हेलो गाइस, यू आर वार वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ जैनुल सर। आज जो है हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो आइडेंटिफिकेशन है, जो पहचान है, तो उसकी पहचान रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हो, etc। ये सारे वर्ड जो है आपको क्रिया के लास्ट में जो है देखने को मिलेंगे। क्रिया क्या है? जो एक्शन होते हैं, जो काम होता है, वही सब क्रियाएं हैं। जैसे वह दौड़ रहा है, वह भाग रहा है, वह यहाँ आ रहा है, तो ये रहा है आपको वर्ब के लास्ट में मिलेगा। तो ऐसी पहचान देखने से आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है पहचानना है। इसके अलावा जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है इज़, आर और एम। तो इस जो है हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो है यूज़ करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट में आपके ही भी आता है, शी, इट, और कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट आ सकता है, जैसे गर्ल, बॉयज़, या और भी कोई किसी का नाम, लड़का, राहुल, कुछ भी आ सकता है। ये आपका सिंगुलर रहेगा, तो इसके साथ आपको हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज़ करना है। इसके अलावा जो आर हम जब यूज़ करते हैं तो उसके लिए सब्जेक्ट का होना आपका प्लूरल सब्जेक्ट होना चाहिए, और प्लूरल सब्जेक्ट की कैटेगरी में वी भी आता है, यू, दे। वी मीन्स हम, यू मीन्स आप या तुम, ये दे मीन्स वे या उन्होंने। तो इन सब के लिए हम जो है हेल्पिंग वर्ब आर यूज़ करेंगे। फिर जो लास्ट हेल्पिंग वर्ब है वो है एम, और एम का यूज़ जो है हम आई के साथ करते हैं। फिर इस टेंस में यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की जो है आईएनजी फॉर्म का जो है हम यूज़ करते हैं। तो ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो है बेसिक एलिमेंट होगा जिनको आपको पहचानना है, और ये चीज़ें आपको अपने माइंड पर रखनी है। अब हम देखते हैं कि इससे रिलेटेड जो सेंटेंस होते हैं उनको बनाएंगे कैसे, और क्या इसकी पहचान रहेगी, और कैसे जो है किस तरह से हम इनको पहचानेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला सेंटेंस जो है ये आपके सामने है, बढ़ई मेज बना रहा है। तो देखिए इसमें रहा है लास्ट में आया हुआ है, तो इस अकॉर्डिंग जो है हमने टेंस पहचाना, तो टेंस आपका होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और इसके बाद हम सेंटेंस पहचानेंगे, तो सेंटेंस आपका पूरा सिंपल है, और इसलिए हम जो है सेंटेंस पहचाने हैं तो वो आपका सेंटेंस सिंपल है। और सिंपल सेंटेंस के साथ साथ आपका जो सिंपल सेंटेंस का रूल है वो वाला रूल जो है हमने लिख दिए कि आपको ऐसे लिखना है। तो पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, यहाँ पर आप पहचानेंगे कि सब्जेक्ट कौन है। फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है, तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब अभी हमने आपको पहचान के बताया कौन कौन सी होती है। फिर इसके अलावा आपको वर्ब पहचाननी है, इनमें से वर्ब आपको देखना पड़ेगा कौन है वर्ब। फिर आपको ऑब्जेक्ट देखना है, और फिर उसके बाद जो है आपको अदर वर्ड हैं तो रखना है, अदरवाइज़ कोई वो नहीं है तो नहीं रखना है। किसी किसी में अदर वर्ड होते हैं और कभी कभी सेंटेंसों में अदर वर्ड नहीं भी होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम पहचानते हैं, पहले सब्जेक्ट पहचानते हैं। तो देखिए बढ़ई मेज बना रहा है, तो देखिए मेज बनाने का काम कौन कर रहा है? बढ़ई। तो बढ़ई आपका हो जाएगा सब्जेक्ट। अब हमने सब्जेक्ट पहचाना, सब्जेक्ट के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब पहचान रखा है कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है इसकी हेल्पिंग वर्ब जो है आपकी होती है इज़, और जो दूसरी हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी आपकी आर, और जो तीसरी हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी आपकी एम। तो यानी इन तीन हेल्पिंग वर्ब में से आपको कोई एक हेल्पिंग वर्ब आपको यहाँ पर रखना है। इसके बाद आपको वर्ब पहचानना है, तो वर्ब देखिए बढ़ई काम कौन सा कर रहा है, तो बढ़ई मेज बना रहा है, यानी जो बढ़ई काम कर रहा है ये आपकी वर्ब है बनाना। अब बना रहा है ये एक ही वर्ब है, इसमें बनाना और रहा की मीनिंग आपको अलग अलग नहीं रखना है। बना रहा है यानी बनाने की मीनिंग सिर्फ आपको रखनी है। और ऑब्जेक्ट जो है यानी बढ़ई जो बना रहा है, तो वो क्या बना रहा है, किसके ऊपर काम कर रहा है, तो मेज बना रहा है, तो ये आपका जो है होगा ऑब्जेक्ट। ये हमने आपको पहचाना। अब इनकी मीनिंग आपको रखना है, तो बढ़ई आप ये समझिए कि बढ़ई काहे मीन्स होता है, तो आपको बढ़ई की मीनिंग लिखना पड़ेगा। बढ़ई आप ये समझिए कि कारपेंटर को जो है हम बढ़ई बोलते हैं, तो हमने कारपेंटर रखा, कारपेंटर। अब इन हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक आपको रखना है, तो देखिए कारपेंटर जो होता है वो सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, नाउन है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे तो वो इज़ रहेगी, तो कारपेंटर के बाद हम जो है इज़ लिख देंगे, इज़। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब रख दी हमने, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको वर्ब रखना है, तो वर्ब है इसकी बना रहा है यानी बनाना, तो बनाना होता है मेक, मेक हमने लिख दिया। तो देखिए जिस भी वर्ब के लास्ट में ई अगर आता है, जैसे हमने अभी मेक लिखा, तो मेक के लास्ट में जो है ई आ रहा है,
तो जब भी हम आईएनजी रखेंगे ऐसे वर्ड में, क्योंकि इस टेंस में हमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म रखना है, तो जब भी हम किसी वर्ब के लास्ट में अगर ई आए और उसके में हमें आईएनजी रखना है, आईएनजी हमें क्या है, जोड़ना है, तो हम उस वर्ब की ई को जो है एलिमिनेट कर देते हैं, यानी ई हटा दी जाती है, फिर इसके बाद उसमें आईएनजी जोड़ी जाएगी। तो इसमें हमने ई हटाया तो लिख दिया मेकिंग। आपको अक्सर ही ऐसा करना है, किसी भी वर्ब में अगर लास्ट में ई आ रहा है उसका आईएनजी आपको रखना है, तो आपको ई जो है एलिमिनेट कर देना है, हटा देना है। तो मेकिंग लिखा, ये वर्ब हो गई। वर्ब के बाद आपको जो है अब ऑब्जेक्ट रखना है, तो ऑब्जेक्ट है आपका मेज, मेज यानी टेबल। तो ये आपका जो है सेंटेंस बनकर कंप्लीट हो गया है। ये आपका सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस आपका बनकर कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो है हम निगेटिव सेंटेंस को देखेंगे कि अगर इससे रिलेटेड निगेटिव सेंटेंस आते हैं तो उनको कैसे रखना है। तो देखिए, रूल के हिसाब से ही आपको रखना है, जैसा रूल कहता है आपको वैसे वैसे ही रख देना है। तो दूसरा सेंटेंस जो है वो देखते हैं, चिड़िया चहचहा नहीं रही हैं। तो देखिए, ये नहीं आया है और इस नहीं से हमने पहचान लिया है कि ये आपका जो सेंटेंस है वो निगेटिव सेंटेंस है। टेंस आपका वही रहेगा क्योंकि रहा रही है लास्ट में आया है, तो टेंस जो है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही है। रूल जैसा ऊपर वाला रूल था यानी सिंपल सेंटेंस का, सेम उसी तरह का रूल रखना है, सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद ये एक्स्ट्रा चीज़ नॉट जो है आपको जोड़ना है। तो अब जैसे ये हैं उसी तरह रखना है, यानी हमें सबसे पहले पहचानना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट देखते हैं यहाँ पर काम कौन कर रहा है चहचहाने का, काम कौन नहीं कर रहा है चहचहाने का। तो ये चहचहाने का काम जो नहीं कर रहा है वो चिड़ियाँ हैं, तो यही है आपका सब्जेक्ट। और चिड़ियों के लिए जो है आप लिखेंगे मीनिंग इसका बर्ड्स, बहुत सारी चिड़ियाँ हैं तो बर्ड्स। आप यहाँ से पहचान भी सकते हैं कि जो चिड़ियाँ हैं वो आपका सब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब आपने यहाँ पहचान ही लिया है, इज़, आर और एम इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। चहचहाना ये आपकी वर्ब है, और नहीं के लिए आप जो है नॉट रखेंगे, वो आपको नॉट रूल पे ही आया हुआ है। और चहचहा रही है एक ही वर्ब है, इसमें ऑब्जेक्ट आपका नहीं है ना ही अदर वर्ड है, तो हम लिखेंगे बर्ड्स। बर्ड्स बहुत सारी हैं तो हेल्पिंग वर्ब आपकी जो है प्लूरल रहेगी, प्लूरल ये क्योंकि आपका सब्जेक्ट है, तो बर्ड्स आर। अब हम वर्ब रखेंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब रख दी। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब रखना है सिंपल सेंटेंस के रूल के हिसाब से, लेकिन ये सेंटेंस आपका निगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आप डायरेक्ट जो है नॉट भी लिखेंगे, नॉट। अब वर्ब रखना है आपको चर्पिंग। चर्पिंग मीन्स होता है चहचहाना। वर्ब की फॉर्म जो है हम आपको किसी दिन देंगे, तो वर्ब की आप फॉर्म भी याद रखिएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है उसके हिसाब से जो है आपको आईएनजी फॉर्म उसमें रखना है। अब इसके अलावा ये आपका जो है सेंटेंस बनकर कंप्लीट है। इसके बाद जो इसी का जो तीसरी तरह का जो है सेंटेंस आएगा, तीसरा जो सेंटेंस रहेगा वो आपका रहेगा इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी क्या मैं पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ। तो देखिए, ये सेंटेंस आपका क्या से स्टार्ट है, और जो भी सेंटेंस क्या से स्टार्ट होते हैं वो सारे सेंटेंस जो है आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस के होते हैं। तो टेंस तो आपका वही रहेगा, टेंस है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और जो सेंटेंस रहेगा वो आपका होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस आपका क्या से स्टार्ट है। बनाते वक्त आप ये याद रखिएगा कि जो भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है उस इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो क्या आता है इसका आपको मीनिंग नहीं रखना है, क्या आपको कहीं पर भी बीच पर नहीं रखना है, सिर्फ आपको रूल में थोड़ा सा बदलाव करना है, और वही रूल जो है उस क्या की मीनिंग को कंप्लीट कर देता है। तो इसका जो रूल है ये देखिए, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आया गया है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, यानी हेल्पिंग वर्ब आपको पहले रखनी है। और हेल्पिंग वर्ब रखने से पहले आपको चेक करना होगा कि सब्जेक्ट आपका कैसा है, यानी सिंगुलर है, प्लूरल है या आई तो नहीं है, क्योंकि इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है 3 और 3 में से कोई एक ही रखेंगे। तो हमने देखा मैं आ रहा है, यानी सब्जेक्ट जो है आई है, और आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आप यूज़ करेंगे तो वो रहेगा एम। एम जो है आप पहले रखेंगे। जब भी कोई सेंटेंस हम बनाते हैं तो उसका पहला लेटर आपको हमेशा कैपिटल ही रखना है, यानी इसमें मैं जो आया है ये आपका सब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब आप इस टेंस से ही चेक कर लेंगे कौन सी हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, और इसके बाद आपको सब्जेक्ट पता हो गया। फिर इसके बाद वर्ब, तो वर्ब है इकट्ठा करना, ये आपकी वर्ब है इकट्ठा करना। ऑब्जेक्ट है पैसा, ये आपका ऑब्जेक्ट है। हमने सारी चीज़ें पहचान ली, और पहचानने के बाद बस आपको सिर्फ रख देना है इन वर्डों को इंग्लिश मीनिंग
क्या होती है इस वर्ड के माना में, वही आपको मीनिंग रख देना। जैसे एम, अब इसके बाद आपको आई लिखना है, एम आई। अब इसके बाद वर्ब लिखना है, वर्ब है इकट्ठा, तो कलेक्ट मीन्स होता है आपका इकट्ठा करना, कलेक्ट। तो क्योंकि कलेक्ट आपकी वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, वो आईएनजी फॉर्म नहीं है, कलेक्ट बस है। इसमें इस टेंस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म हम जो है यूज़ करते हैं। तो कलेक्ट में जो है हम आईएनजी यूज़ करेंगे, कलेक्टिंग, ये आपका कलेक्टिंग हो गया। अब इस वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट रखना है, तो ऑब्जेक्ट आया इसमें पैसा, तो पैसा को जो है आप मनी लिख सकते हैं, मनी मीन्स होता है पैसा। और आपको ये क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो आपको क्वेश्चन मार्क भी रखना होगा। इसके अलावा जो आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो सेम एज इट इज़ इसी तरह का ही है, सिर्फ उसमें बदलाव क्या है कि इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में आपको बदलाव ये मिलेगा कि क्या से तो ये सेंटेंस स्टार्ट होगा, लेकिन क्या से सेंटेंस स्टार्ट होने के साथ साथ बीच पर कहीं पर भी आपको नहीं वर्ड भी मिलेगा। तो जब ऐसी कंडीशन आए कि कोई भी सेंटेंस हो जो आप सोच रहे हैं या बनाने जा रहे हैं, वो सेंटेंस अगर क्या से स्टार्ट है तो उस क्या की मीनिंग आपको रखना नहीं है और बीच में नहीं है, तो आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होगा। और टेंस भी आपको पहचानना है, ये सारी चीज़ें यानी टेंस को पहचानना, सेंटेंस को पहचानना और रूल, ये आपको अपने माइंड पर ही सारी चीज़ें करनी है, बनाना है सिर्फ आपको। हम इसलिए आपको करके दिखा रहे हैं, पहचान के बता भी रहे हैं, ताकि आप जब भी सेंटेंस आपके सामने आए तो आपकी नज़रों से ये गायब ना होने पाए, टेंस और सेंटेंस और रूल। अगर ये आपने मिस कर दिए तो आपका बनने वाला सेंटेंस जो है गड़बड़ जो है बनेगा हमेशा। तो आप ये याद रखिए। तो इस टेंस है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, और इसका जो रूल है वो रहेगा हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद जो है आपका नॉट रहेगा, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। हेल्पिंग वर्ब हमें रखना है, तो जब भी पहले हमें हेल्पिंग वर्ब रखना होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब रखने से पहले आपको चेक करना होता है कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है कि प्लूरल है, कि कहीं आई तो नहीं है, क्योंकि आई के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब एम भी रखना होगा। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट देखते हैं, क्या आप ये देखिए, आप है सब्जेक्ट, यानी आज सो नहीं रहे हो, सोने का काम कौन नहीं कर रहा है, तो आप आपका हो जाए, ये आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद नॉट तो रखा ही है, नॉट की मीनिंग रख देंगे। फिर वर्ब है सोना, तो ये आपकी वर्ब है, सो रहे हो, ये एक ही साथ रखेंगे, सोना और रहे हो अलग अलग नहीं है कोई। फिर इसके बाद है ऑब्जेक्ट, तो देखिए इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, अदर वर्ड है आज, यानी ये जो टाइम होते हैं ये आपके सारे अदर वर्ड होते हैं। तो अब हमें इसको ऐसे ही रख देंगे, क्योंकि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब जो रहेगी प्लूरल वाली ही रहेगी, यानी आर। और फिर सब्जेक्ट की मीनिंग लिखेंगे, यानी आप होता है आपका यू, आर यू। इसके बाद आपको लिखना है निगेटिव, तो निगेटिव के लिए नॉट। फिर वर्ब लिखना है, तो वर्ब सोना होता है, स्लीपिंग, स्लीप होता है, लेकिन इस टेंस में आपको आईएनजी क्योंकि यूज़ करना है, तो ये आपका हो जाएगा स्लीपिंग। स्लीपिंग के बाद जो है अब वर्ब हो गया, तो ऑब्जेक्ट है नहीं, अदर वर्ड है आपका आज, तो आज को हम बोलते हैं टुडे। तो ये आपका सेंटेंस बनकर रेडी हो गया। इस तरह से आपको जो है बनाना है। इसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो आपका है इंटरोगेटिव, तो आपके दोनों समाप्त हो गए। अब आपके डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस देखने को मिलेंगे। हाँ, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, यानी वो वर्ड जिनके लास्ट में WH फैमिली आई हो, यानी कोई ना कोई सवाल किया गया हो, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कितना, किसे। ये देखिए कब यूज़ हुआ है, यानी ये जो आपका सेंटेंस है वो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है। टेंस तो आपका वही रहेगा क्योंकि उसी को ही बता रहे हैं आपको, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जब मिक्स सेंटेंस आते हैं तब आपके तीनों चीज़ें बदलती रहती हैं, यानी टेंस भी हो सकता है बदलता रहे, सेंटेंस भी बदलता रहे, या रूल भी बदलता रहे, तो ये सारी चीज़ें बदलती रहती हैं। तो इसको आपको सबसे पहले इसका जो रूल है वो है WH फैमिली, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये इसका आपका रूल है। लेकिन इससे पहले जो है हम वीडियो कुछ 1-2 बना चुके हैं, जिसमें आपको हमने टेंस कैसे बनाए जाते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम कैसे पहचानेंगे, सारे टेंस हम पहचानवाए हैं। तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं, या हिंदी में भी हमने आपको जो है हिंदी में सेंटेंस को सेंटेंस के टाइप को कैसे पहचानते हैं वो भी बता दिए हैं।
अगर आपको इसमें क्लियर नहीं हो पा रहा है तो आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको और भी ज़्यादा जो है क्लियर हो जाएगा। तो देखिए हम रखते हैं WH फैमिली, यानी WH फैमिली है आपकी कब, ये आपकी WH ये फैमिली है आपकी, WH फैमिली हो गई। WH फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब रखने से पहले आपको क्या चेक करना है, सब्जेक्ट आपका कैसा है। तो देखिए सब्जेक्ट वे, ये आपका सब्जेक्ट है और वे जो होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट जो है होता है। तो प्लूरल सब्जेक्ट हमने पहचाना, तो प्लूरल सब्जेक्ट पहचान लिए तो हमें हेल्पिंग वर्ब इसका मतलब प्लूरल वाली रखनी। फिर वर्ब रखना है, जाना ऑब्जेक्ट है, लखनऊ अदर वर्ड इस पे नहीं है। तो रख रहे हैं WH फैमिली, ये रखेंगे सबसे पहले, यानी वैन वैन। फिर इसके बाद है हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब रहेगी आपकी आर, क्योंकि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, सब्जेक्ट है दे, दे मीन्स होता है वे, वैन आर दे। इसके बाद आपका जो है वर्ब रहेगा, वर्ब है जाना, तो यानी गो, और क्योंकि इस टेंस में ING फॉर्म यूज़ करते हैं तो गो में हम ING फॉर्म यूज़ करेंगे। और गो अपने साथ टू लेता है जब गो के साथ जो है कोई प्लेस आया हुआ हो। तो लखनऊ आपका एक प्लेस है, नाउन, तो इसलिए जो है हमने वैन आर दे गोइंग टू लखनऊ, ये आपका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनकर तैयार हुआ। आपको ऐसे ही पहचानना है और ऐसे ही बनाना है। फिर इसके बाद जो लास्ट सेंटेंस है डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में, तो उसमें है कि तुम मेरी छड़ी क्यों नहीं दे रहे हो। तो देखिए पहचान रही वाला है, टेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सेंटेंस है डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी बीच पर WH फैमिली भी और नहीं भी। तो जब WH फैमिली बीच में आए किसी भी सेंटेंस में और नहीं भी आए आपको, तो आपको पहचानना है कि ये डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। रूल वही रहेगा जो ऊपर वाला है, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट इस पर रखना होगा, नहीं तो एज इट इज़ जैसा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल होता है वैसे ही डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव का भी होता है। तो हम पहचानेंगे WH फैमिली है, यानी ये क्यों, ये है आपकी WH फैमिली। फिर हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, यानी इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है इस, आर और एम। फिर आपको सब्जेक्ट पहचानना है, तो सब्जेक्ट है तुम, ये आपका सब्जेक्ट है, क्योंकि मेरी छड़ी क्यों नहीं दे रहे हो, इस न देने का काम तुम यानी आप ही कर रहे हो, तो ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, इसलिए आपको हेल्पिंग वर्ब क्या है, प्लूरल रखनी है, यानी आर रखनी है। तो हम इतना रखते हैं, WH फैमिली रखेंगे। क्यों, तो क्यों का मीनिंग होता है आपका वाई। अगर आपको WH फैमिली नहीं है पता, इनके मीन्स नहीं है पता, तो आप बताइए, हम वो भी जो है उनकी मीनिंग अपलोड कर देंगे। तो वाई आर, क्योंकि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, वाई आर यू, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। निगेटिव है तो यू के बाद आपको नॉट भी लिखना है, और नॉट के बाद आपको वर्ब लिखना है दे रहे हो, तो देना होता है गिव, गिव क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसमें आपको जो है ई आपको लगा हुआ मिलेगा लास्ट में। तो अभी हमने बताया है कि जिस वर्ब के लास्ट में ई हो तो उसको ING ही कर देते हैं, ई एलिमिनेट हो जाता है। गोइंग, गिविंग, दे रहे हो। अब इसके बाद जो है आपका ऑब्जेक्ट आया हुआ है मेरी छड़ी, ये एक साथ यूज़ करेंगे हम, मेरी छड़ी, तो स्टिक, स्टिक मीन्स होता है आपकी छड़ी, और ये हो गया आपका डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनकर जो है तैयार हो गया। इसके अलावा हमें थोड़ा सा ये देखना है कि ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इस टेंस में जो है किस किस तरह की जो है ये कहाँ कहाँ हम जो है इनको यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। तो देखिए यूज़ के आधार पर अगर हम बात करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम, कोई अगर आपको टेम्पोररी एक्शन बताना है, यानी कोई ऐसा काम जो आप अभी कुछ दिनों के लिए कर रहे हैं, फिर वो जो है आपका काम चेंज हो जाएगा, तो आप टेम्पोररी एक्शन, अस्थायी काम, यानी जो स्थायी नहीं है, कुछ दिनों के लिए है फिर इसके बाद वो काम हट जाएगा, तो ऐसे कामों को बताने के लिए जो है आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे मैं आजकल मैथ पढ़ा रहा हूँ, तो देखिए आजकल पढ़ा रहा हूँ, हम परमानेंट नहीं पढ़ाते हैं काम, आजकल पढ़ा रहे हैं, तो इसका बनेगा आई एम टीचिंग मैथ्स नाउअडेज। तो जब ऐसे आप टेम्पोररी एक्शन करते हैं तो उनमें जो है आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से ही आपको बनाना होता है। या कोई चीज़ ऐसी है, दूसरा है कंटिन्यूअस चेंज, यानी किसी चीज़ में लगातार चेंज हो रहा हो, परिवर्तन हो रहा हो, कोई चीज़ बढ़ रही हो लगातार, या कोई चीज़ लगातार घट रही हो, तो इस तरह के जब सेंटेंस आएंगे तो उस सेंटेंस को भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ही हिसाब से बनाएंगे। जैसे क्या वन क्षेत्र दिन प्रतिदिन नहीं बढ़ रहा है, तो देखिए ये
इंटरोगेटिव सेंटेंस है और निगेटिव भी है, लेकिन ये ना बढ़ने का काम जो है लगातार कंटिन्यू है, जारी है। इज़ द फॉरेस्ट एरिया, वन क्षेत्र, नॉट इंक्रीजिंग, नहीं बढ़ रहा है, डे बाई डे। फिर इसके बाद कुछ वर्बें ऐसी होती हैं जिन वर्बों के साथ जो है आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन अगर वो एक डिफरेंट मीनिंग देती हैं, जो उनकी रियल मीनिंग है उस मीनिंग के अलावा एक डिफरेंट मीनिंग देती हैं, तो फिर उन वर्बों के साथ एक स्पेशल कंडीशन पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे किसके साथ हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ नहीं करते हैं, तो वो है सी। सी मीन्स होता है देखना, लेकिन जब यही सी मिलना का अर्थ दे तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सी को यूज़ कर सकते हैं। फिर है फील। फील मीन्स महसूस करना, लेकिन जब यही मीनिंग टटोलना या नब्ज चेक करने में आपको यूज़ करना हो तो फील से आप फीलिंग यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ कर सकते हैं। थिंक, सोचने के अर्थ में, तो थिंक जब सोचने के अर्थ में हो तो आप थिंक का आईएनजी फॉर्म या कंटिन्यूअस जो है नहीं बनाएंगे, लेकिन जब थिंक के बाद आप टू का यूज़ कर दें, ऑफ का यूज़ करें या अबाउट का यूज़ करें और विचार विमर्श के लिए यूज़ करें तो आप इनसे जो है कंटिन्यूअस टेंस बना सकते हैं। इसलिए हियर, हियर मीन्स सुनना, लेकिन जब हियर का यूज़ आप सुनवाई, किसी कोर्ट केस में सुनवाई के लिए करते हैं तो फिर हियर को जो है आप कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो मीनिंग है इनके साथ आप इन वर्बों को कंटिन्यूअस में नहीं लिख सकते हैं, ना ही इनको। ये देखिए थिंक, यहाँ विचार विमर्श करना है, इसी का दूसरा मीनिंग। फिर है हैव। हैव रखना होता है, तो रखने में आप जो है आईएनजी फॉर्म का जो है यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन जब इसके मीनिंग खाना खाना हो, मज़े लेना हो, तो आप जो है हैव के साथ आप कंटिन्यूअस टेंस में हैव को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह एपीयर। एपीयर के माने होते हैं प्रकट होना, लेकिन जब एपीयर के माने बदल जाए यानी प्रकाशित करना, कोई आप बुक वगैरह जो है प्रिंट करवा रहे हैं, प्रकाशित करवा रहे हैं, तो वहाँ पर जो है इन वर्बों को आप आईएनजी फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। ये प्रोहिबिटेड है कुछ वर्बें जिनको हम जो है आईएनजी फॉर्म में यूज़ नहीं करते। जैसे आई सी द मूवी, तो ये देखिए आपका सेंटेंस जो है प्रेजेंट में रहेगा, लेकिन यहाँ पर मैं मूवी देखने का अर्थ है। आई एम सीइंग माई ब्रदर टुमारो, तो यहाँ पर सीइंग का अर्थ निकल रहा है मिलने का, कि मैं कल अपने दोस्त से मिल रहा हूँ। तो इस तरह के जो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिनको हमने यूज़ करके बताया है कि किस आई फील योर पेन, ये दर्द देखिए आप महसूस कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर इज़ फीलिंग माई पल्स, तो डॉक्टर जो है आपकी पल्स यानी नस फीलिंग नहीं कर रहा है, वो चेक कर रहा है, इसलिए जो है ये आपका कंटिन्यूअस में भी सही। लेकिन अगर आप इसको कंटिन्यूअस में बना रहे हैं क्योंकि ये महसूस कर रहे हैं, तो कंटिन्यूअस में फील जो है ऐसी वर्ब है जिसका यूज़ आप कंटिन्यूअस में नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर ये डिफरेंट मीनिंग देती हैं, जैसे शी हैज़ अ नाइस कार, उसके पास एक अच्छी कार है, तो यहाँ रखने का अर्थ दे रही है, तो आप इसको आईएनजी फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते। माई मदर इज़ फीलिंग फॉर द इलेक्ट्रिक स्विच इन द डार्क, अंधेरे में मेरी माँ जो है इलेक्ट्रिक स्विच को टटोल रही है, ढूंढ रही है, तलाश कर रही है, तो यहाँ पर ये ठीक है। फिर शी इज़ हैविंग अ केक, वह एक केक के मज़े ले रही है, मज़े लेकर या खा रही है, तो आप ये सही है। फिर आई एम अपेयरिंग माई बुक, मैं अपनी बुक जो है प्रकाशित करवा रहा हूँ, छपवा रहा हूँ, प्रिंट करवा रहा हूँ, तो आपका सही है। लेकिन अगर होता कि आई एम अपेयरिंग माई एग्ज़ाम, ही इज़ अपेयरिंग हेयर, वो यहाँ प्रकट हो रहा है, तो फिर ये गलत रहेगा, क्योंकि प्रकट होने के अर्थ में जो है आप एपीयर को आईएनजी फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते हैं। ही हियर्स द न्यूज़, वह खबर सुनता है। द ज्यूरी, ज्यूरी बोलते हैं ग्रुप ऑफ जज, जब तमाम सारे जज एक साथ इकट्ठा होते हैं तो उनके पूरे ग्रुप को हम ज्यूरी बोलते हैं। ज्यूरी इज़ हियरिंग द केस, ज्यूरी जो है केस की सुनवाई कर रही है। तो देखिए यहाँ पर हियरिंग को जो है हमने कंटिन्यूअस में यूज़ किया है, लेकिन अगर इसका अर्थ सुनवाई करने के बजाय सुनता है आता, तो फिर ये सेंटेंस आपका गलत होता, क्योंकि सुनता है के अर्थ में आपको हियर को प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही आपको बनाना पड़ेगा, उसको कंटिन्यूअस में आप बना नहीं सकते हैं। तो थैंक यू। अगर आपको हमारा ये मटेरियल अच्छा लगा, आप पसंद करते हैं, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।